कि उसका पीएच मान क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लाज्मा क्या है। अब हम जानेंगे ब्लड ग्रुप क्या है। अच्छा, ब्लड ग्रुप की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत से एक्सीडेंट हो गए, अच्छा खासा खून बह जाता है, अब अलग से खून उसको चाहिए। तो खून कोई फैक्ट्री में मिलती नहीं है, जैसे कोल्ड ड्रिंक मिलती है, जैसे खून मिलता है, ला के पी लो, पी लिया खून भर गया, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। खून जल्दी मिलता नहीं है। अच्छा, खून मिल भी गया तो खून ला चढ़ा दो, ऐसे आदमी मर जाएगा। ए को बी चढ़ा दिया, बी को ए चढ़ा दिया। तो उसके लिए खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने, खोज किया किसकी? रुधिर वर्ग की, ब्लड ग्रुप की खोज की कि हर आदमी का ब्लड ग्रुप सेम नहीं होता। किसी का उन्होंने 4 ब्लड ग्रुप बताए। कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 ब्लड ग्रुप बताए थे। वैसे तो उन्होंने 3 बताए थे, उनके शिष्य ने, उनके ही स्टूडेंट ने चौथा ब्लड ग्रुप बताया था उनको, ठीक। लेकिन क्योंकि उन्हीं का शिष्य था तो इनको माना जाता है कि इन्होंने ही 4 रुधिर वर्ग बताए। कौन कौन? ए बी ए बी ओ, 4 रुधिर वर्ग बताए। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो प्रश्न आता है, रुधिर वर्ग की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की। रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ए बी ओ, ठीक। अब देखो, हमने आपको बताया था कि जो हमारा खून है उसमें 55% प्लाज्मा है, 45% रुधिर कणिकाएं हैं। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है। हमारे प्लाज्मा में ही एंटीबॉडी पाई जाती है, प्रतिरक्षी पाई जाती है। उस प्रतिरक्षी को स्मॉल ए स्मॉल बी, ये एक प्रकार का एंटीबॉडी, एक प्रकार की प्रोटीन है, इसे हम स्मॉल ए और स्मॉल बी से दिखाते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में पाई जाती है, क्लियर। दूसरा है एंटीजन। एंटीजन जो है वो हमारे आरबीसी, जो गोल गोल आरबीसी होता है, इसके बाहर पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी लाल रुधिर कणिकाओं के बाहरी सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक। एंटीजन ही क्या करते हैं? बताते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो प्रश्न ऐसे आ सकता है कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है? एंटीजन करते हैं। हेलो जागो, ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है? एंटीजन करते हैं। ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है? एंटीजन। एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी के बाहर, ठीक है। एंटीजन भी एक प्रकार का प्रोटीन युक्त पदार्थ है, एंटीबॉडी भी प्रोटीन युक्त पदार्थ है, दोनों प्रोटीन ही है, ठीक। जो एंटीजन होता है उसको कैपिटल ए कैपिटल बी से दिखाते हैं, ठीक। एंटीजन को कैपिटल ए कैपिटल बी से, एंटीबॉडी को स्मॉल ए स्मॉल बी से, क्लियर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? प्लाज्मा में एंटीबॉडी, लाल रुधिर कणिका में एंटीजन, ठीक। और ब्लड ग्रुप कौन बताएगा? एंटीजन बताएगा, क्लियर। वो वाई के आकार की ऐसे कुछ होती है, ठीक है। जो एंटीबॉडी होती है उसका आकार कैसा होता है? वाई के आकार का, इस तरीके से, ठीक। आगे देखो, दोनों प्रोटीन है, ठीक। हमने क्या बताया कि रुधिर वर्ग 4 प्रकार का होता है, ए बी ओ। अब तुमने क्या किया कि तुम अपना खून लो, माइक्रोसूक्ष्मदर्शी लो, उससे देखोगे जब आप अपने रुधिर को, आपको जो आपकी लाल रुधिर कणिका है उसके बाहर अगर इस तरीके से सींग निकली हुई है ए की तरह, ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए। आपने यहाँ अपने खुद से तुम जान लोगे कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए। सींग निकली है ए की तरह आपके लाल रुधिर कणिका की बाहरी सतह पे, तो ए है। अगर ऐसे बी के पूंछ बनी है, भाई बी ऐसे होता है, अगर एक पूंछ बनी है बी की, कौन सा ब्लड ग्रुप है? बी है। और अगर एक पूंछ एक गोल, एक पूंछ एक गोल है, मतलब एक बी की तरह एक ए की तरह है, तो ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी। तो जानना आसान है। और अगर गंजा है, आपका लाल रुधिर कणिका गंजी है, उसमें कुछ नहीं बना, मतलब वो ओ है। भाई ये ओ है कि नहीं? कुछ बना ही नहीं है, तो ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है, ठीक। समझ गए? आगे देखो, पॉज करो। अगर इसकी एंटीबॉडी भी ऐसी हो, इसकी एंटीबॉडी में भी क्या पाया जाए? ठीक। अगर एंटीबॉडी ए की, ये क्या है? अंदर जो बना ए है, अगर
और एंटीबॉडी हमने बताया था स्मॉल ए स्मॉल बी होता है। अगर इसकी एंटीबॉडी ऐसी हो, ये रुधिर वर्ग ए है और इसकी एंटीबॉडी भी ऐसी हो, तो क्या होगा, ये एंटीबॉडी इसके खपचे तक फंस जाएगी। भाई दोनों खून में तैर रहे हैं और क्या हुआ, तैरते तैरते इसमें फंस गया और कोई एक तो होता नहीं है, और सारे जितने भी रुधिर वर्ग, जितने भी रुधिर कणिकाएं हैं, ये एंटीजन ए वाली एंटीबॉडी ए में जाके फंस जाएंगे, फंस गई रुधिर वर्ग क्या होगा, फंस जाएगा, सारा जाम हो गया, रुक जाएगा आपका ब्लड, बहेगा नहीं, आप भी मर जाएगा। तो इसकी एंटीबॉडी कैसी होती है, ताकि फंसे ना, ऐसे गोल होती है। अब गोल कौन है, मतलब ये कौन सी एंटीबॉडी गई, अब इसमें ये जाएगा तो फंसेगा कहां, निकल आएगा वापस, तो मतलब ये क्या है, एंटीबॉडी बी। तो अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एंटीबॉडी ए में कौन, एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी, यानी रुधिर वर्ग, अगर रुधिर वर्ग ए है तो उसको एंटीबॉडी कौन सी होगी उसमें, बी, ताकि फंसे ना। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर? यस सर। बच्चे याद करते रहते हैं, भूल जाते हैं कि एंटीजन ए एंटीबॉडी बी, एंटीजन ए अब भूल गए उसमें, वहां का वहां हो जाता है। अब देखो ये हमारा क्या है, बी, एंटीजन रुधिर वर्ग बी, बी है। अगर ये वाला इसमें लगा दे तो फंस जाएगा, यस सर। पर भैया सॉकेट मिल जाएगा, जाम हो जाएगा, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, ए वाला लगेगा, ए वाला दे दे इसको, इसको अगर ए वाला दे दे तो कुछ नहीं होगा, हम बहुत पीछे, ठीक। अगर ये वाला दे दे तो ये क्या है, रुधिर वर्ग बी, एंटीबॉडी ए, नहीं फंसेगा, याद करना पड़ेगा आपको, एंटीबॉडी बी है तो सॉरी एंटीजन ए बी है तो एंटीबॉडी स्मॉल ए, क्लियर? यस सर। अब तीसरा रुधिर वर्ग, खोपड़ी ए बी, सींग खोपड़ी, सींग खोपड़ी, सींग खोपड़ी, सींग खोपड़ी, सींग खोपड़ी, सींग खोपड़ी, नहीं देखो, ठीक। ये क्या है, ए बी, अब ये ए बी है, इस पे क्या बनेगा, सर वो वाला रहेगा जो आपने पहले बताया था, इसमें कोई सी भी आकृति नहीं रहेगी, वाई केवल रहेगा। भैया दो ही एंटीबॉडी होती है, या ए या बी या ए, भाई दो ही एंटीबॉडी है, ए बी एंटीबॉडी होती है। हमने आपको क्या बताया, प्लाज्मा में दो प्रकार की एंटीबॉडी, ए स्मॉल बी, अब दो ही एंटीबॉडी है, तो यहाँ दोनों लगा दें तो फंस जाएगा, इसके बाद दोनों है, भाई इसके पास ये भी है ये भी है, और अगर दोनों यहाँ पर एंटीबॉडी ए बी आ गई तो वो फंस जाएगा, तो इसके एंटीबॉडी होती ही नहीं है। हमने क्या बताया था, ए बी के पास एंटीबॉडी नहीं होती, तो इसके पास एंटीबॉडी ए बी है, ये नहीं, क्योंकि हमारे पास दो ही एंटीबॉडी है और ये दोनों को फंसा लेगा, इसको एंटीबॉडी है ही नहीं इसके पास, तो इसके पास एंटीबॉडी नहीं होती। प्रश्न आता है किस रुधिर वर्ग के पास एंटीबॉडी नहीं होती, यानी प्रतिरक्षी नहीं होती, किस रुधिर वर्ग के पास प्रतिरक्षी नहीं होती, ए बी के पास कोई प्रतिरक्षी नहीं होती, क्लियर? अब आया हमारा गंजा, ओ, रुधिर वर्ग ओ, गंजा है ये, रुधिर वर्ग ओ, सर इसमें दो एंटीबॉडी रहेंगी। हाँ, इसको दोनों एंटीबॉडी, कुछ भी लगा दो फंसेगा नहीं, इससे घूम रहा है, तो उसके पास सींग में कुछ है नहीं है, जो आएगा सरक जाएगा, तो इसके पास दोनों एंटीबॉडी होगी, ए बी, इसके पास दोनों एंटीबॉडी होगी, क्लियर? लेकिन इसके पास एंटीजन नहीं है, इसकी खोपड़ी कुछ है नहीं, मतलब एंटीजन नहीं है। भाई इनके पास एंटीजन ए, इनके पास एंटीजन बी, इसके पास एंटीजन दोनों ए बी, इसके पास गंजा एंटीजन नहीं है, तो ओ के पास एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडी दोनों होती है। ए बी के पास एंटीबॉडी नहीं होती, एंटीजन दोनों होता है। अगर जरा सा ध्यान दोगे, आपको ब्लड ग्रुप में कुछ याद करना नहीं है, सिर्फ एक चीज याद करना है, कॉललैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, क्लियर? क्लियर कि नहीं? वरना क्या होता है, बच्चे याद करते हैं कि एंटीजन ए का एंटीबॉडी ए बी होगा, ठीक,
तो इस तरीके से आप इस चित्र को ध्यान में रखोगे तो कुछ याद करना नहीं है। इसका एंटीजन ए है तो गोल वाला रहेगा भैया, फंसेगा नहीं। तो बी वाला मतलब एंटीजन बी, एंटीबॉडी बी, क्लियर। और जो ए बी है उसके पास दोनों है, इसका पास एंटीबॉडी होगी नहीं। और जो गंजा ओ है उसके पास एंटीजन है या नहीं तो एंटीबॉडी दोनों है, क्लियर।